क्या कहेंगे हरियाणा चुनाव को लेकर? राहुल गांधी लगातार जो है अपने तेवर में है और साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, हरियाणा की जनता अब से पहली चीज तो कि भारतीय जनता पार्टी अब से 1 साल पहले हार चुकी थी वहां। अच्छा। वो अपने आप ही सरेंडर कर चुकी थी। और सरेंडर कैसे? उन्होंने कहा जिस दिन खट्टर साहब को वहां से हटाया गया था वो उसी दिन ही हार मान गए थे, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री ने वहां पे काम नहीं किया। लेकिन वह जनता की गलती नहीं, जनता ने तो सरकार चुनी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम जो है खट्टर साहब को हटा देते हैं, उन्होंने कहा सैनी साहब को लेके आते हैं। तो ये 1 साल पहले हार चुके थे। अब तो ये सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रही है। जनता हरियाणा में, अगर आप किसी का कोई रिलेटिव्स हो हरियाणा में, तो उससे फोन करके कहना उन्हें कि बीजेपी, उन्हें क्या बीजेपी का नाम भी मत लेना। हरियाणा के लोग पूरी तरीके से तैयार बैठे, कहते हैं भूखा शेर, उन्हें का सरकार को उखाड़ करके बाहर फेंकने के लिए तैयार बैठी है हरियाणा की जनता। हरियाणा की जनता पूरी तैयार बैठी है। अरे बताइए, लगातार जो है राहुल गांधी किसानों की बात करते हैं, महिला पहलवान जो है उनकी बात कर रहे हैं। एक मिनट क्या कह रहे हैं, दोबारा बताइए। महिला पहलवानों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं बताऊं आपको, हरियाणा वाले आपका पूरी तरीके से जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी को। इस देश में वो काला दिन था जिस दिन जंतर मंतर पे हमारी बहन बेटियां बैठी हुई थी, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट वगैरह और भी लड़कियां बैठी हुई थी वहां पे, क्योंकि उस दिन नरेंद्र मोदी जी जो है नई संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे। लेकिन अब उस दिन ही हमारे बहन बेटियों को दिल्ली पुलिस घसीट करके लेके जा रही थी। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी के एक आवाज नहीं निकल करके आई कि बहन बेटियों के लिए कुछ बोल दें। उन्हें क्या कर रहे हो, आज ये नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है। तो वो काले अक्षरों में लिखा जाता है वो दिन हमेशा, और हमेशा लिखा जाएगा। और उसका जवाब आपके हरियाणा वाले देंगे, और हरियाणा वाले देंगे, और जीरो का जीरो अंडा आएगा आपके। पूरी तरीके जमानत जब्त हो जाएगी बीजेपी की आपके। राहुल गांधी ने कहा है कि मुझे बदनाम करने के लिए हजारों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी खराब करती है। किस चीज में? दोबारा से बोलिए। छवि खराब करने के लिए। देखिए, इतना पप्पू बनाने के लिए राहुल गांधी को जो है हजारों करोड़ रुपए खराब कर दिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लूट रखा। डकैती का पैसा है, डकैती का। पूरी तरीके से कह रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि मैं बताऊं आपको, इस हरियाणा तो छोड़िए, पूरा देश इस समय नाराज चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ करके बाहर फेंक। मैं आपको बता दूं, ये भाई साहब बोले जा रहे हैं, बहुत देर हो गई। 2019 में जब इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, भारतीय जनता पार्टी को 19% वोट मिला था। 19, और आपके तो और उससे कम मिला है। तो कौन है क्योंकि ये सिर्फ बौखलाहट है बीजेपी की, और कुछ नहीं है। क्योंकि जब मैं बताऊं आपको, 3 बार से दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार बन रही है। चौथी बार 70 में से 70 सीटें आने जा रही हैं। हरियाणा में साफ तौर पे किसान है, या फिर वहां से जो निकलते हैं वो जवान बनते हैं। अब साफ तौर पे अग्निवीर योजना को लेकर भी कई चर्चाएं चल रही है, जिसको लेकर मंथन किया गया। केंद्र सरकार कहती है बदल देंगे, राहुल गांधी कहते हैं अग्निवीर योजना को हमारी सरकार आती है तो उठा के फेंक देंगे। अग्निवीर योजना को आप किस तरह से? देखिए, मैं बताऊं आपको, अग्निवीर योजना जिस दिन लागू करी थी नरेंद्र मोदी जी ने, उस दिन इस देश का सारा युवा आक्रोशित था, पूरे गुस्से में है आज की डेट में। आपको मैं बताऊं आपको, क्योंकि पूरी तरीके से गुस्से में। 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, अपनी पेंशन छोड़ नहीं सकते, अपनी तनख्वाहें कम कर नहीं सकते, लेकिन जो है अपने अग्निवीर का नाम दे दिया अग्निवीर। उनकी सैलरियां उन्हें जो है 4 साल की दे रहे हैं, उन्हें 60 साल की 55 से 50 साल की नौकरी नहीं दे सकते। उनके लिए पेंशनें नहीं है, उनके लिए सारी चीजें नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले क्या, हमें तो पूरे सब कुछ दे दो, लेकिन जो है फोर्स को मत दो, आर्मी को मत दो। ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। एक मिनट जाइए आप, अरे भाई साहब देश के भी हैं आप, मेरे देश के भी हैं, बीच में डिस्टर्ब मत करो। सुन लीजिए, देखिए, इंडिया गठबंधन जिस दिन जब भी सरकार बनेगी, वो अग्निवीर उठा करके बाहर फेंकी जाएगी। ये बात क्लियर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और मैं बताऊं आपको, अभी तो हरियाणा हारेंगे, J&K हारेंगे, उत्तर प्रदेश की 10 उपचुनाव जो होने जा रहे हैं वो हारेंगे। उसके बाद में क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। आपको दो स्टेट, ये अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं हरियाणा के और J&K के, इसके हारने के बाद तो केंद्र सरकार गिरेगी। और 10 सीटों पे उपचुनाव जो हारेंगे, उसके बाद में योगी आदित्यनाथ जी को, जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा ना कि ये योगी जी को घर भेजने की तैयारियां पूरी तरीके से हैं, तो वो अब काम हो कि अब जो है एनडीए की सरकार जो केंद्र में है वो गिर जाएगी।
100% गिर रही है। जैसे ही रिजल्ट आएगा उसी दिन देखना सब, मैं तो कहूंगा सब अधिकारियों से उन्हें भैया इनके अभी से जांच करनी स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये अपने आप जलाना स्टार्ट कर देंगे। फाइलें जगह जगह देखने को मिलेगी आपको ये चीजें, क्योंकि बीआरएस नहीं की फाइलें, जो इनकी चोरी की फाइलें हैं वो सब जलाना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए अभी से तैयारी कर लो, इनका बोरिया बिस्तर बंधने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी वालों। कांग्रेस के सांसद है जेपी, उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया है कि अब 56 इंच का सीना वाले जो है उनकी बोलती बंद हो गई है। बोलती नहीं, मुंह पे ताला लग गया है, ताला लग गया है। देखिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की 70 में 70 सीटें आ रही हैं, क्योंकि अपना ही रिकॉर्ड अरविंद केजरीवाल तोड़ने जा रहे हैं। 3 बार से अरविंद केजरीवाल की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी को कोई पूछने वाला भी नहीं है। दूसरी बात, एमसीडी में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी बैठी तो उखाड़ के बाहर फेंका दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने। चौथी बार अरविंद केजरीवाल 70 में 70 अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पहली बार में 28 सीटें आई थी, दूसरी बार में 67 सीटें आई थी, अब तीसरी बार में जो है 62 सीटें आई, चौथी बार में 70 आई। बात बताइए, राहुल गांधी तो आरोप लगाते रहते हैं बीजेपी पर कि ये जो है अरबपतियों की सरकार है, अरबपतियों की अडानी और अंबानी की सरकार है। आम जनता किस तरह से देखती है? देखिए आम जनता बिल्कुल सही देखती है। उन्होंने कहा ये सिर्फ अपने भाइयों पे जितने भी हैं, मैं बताऊं किसी मेरी गुजराती से कोई लड़ाई नहीं है, कोई वो नहीं इधर से भी, लेकिन ये सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री तो देश के संवैधानिक एक वो है, चेयर है, उसकी सबको सम्मान करते हैं, लेकिन ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। ये अडानी के मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं, डायरेक्टर के रूप में, मैं आपको बताऊं, क्योंकि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे देश के अंदर वो सारे अडानी को, सारे मुकेश अंबानी को। अरे भाई इस हिंदुस्तान में और भी लोग हैं, और भी बिजनेसमैन हैं, लेकिन नहीं, इन्हें सिर्फ एक ही आदमी दिखाई देता रात को सपने में भी। इन्हें असल में क्या मैं बताऊं, मोदी जी को और अमित शाह जी को सिर्फ 2 आदमी सपने में आते हैं। एक अडानी, दूसरी बार में आता है दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। क्यों? उन्होंने कहा अडानी को तो देने हैं सारे कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने कहा मुझे कौन हटा सकता है, वो अरविंद केजरीवाल। तो आप ये मान के चलिए, उखाड़ करके जनता पूरी तरीके से तैयार है और पूरी तरीके से जो है सुपड़ा साफ हो जाएगा। हरियाणा में साफ तौर पे कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस जो है एकदम से क्लीन स्वीप करेगी बीजेपी। देखो ये हमारे भाई साहब पेशे से वकील हैं और ये बयानों को परखना भी जानते हैं, उनमें क्या दम है बयानों में, और जो बदलाव आएगा वो जनता देखेगी। और कुछ हद तक ये लोग जो है वकील सच को झूठ और झूठ को सच बनाना भी जानते हैं, और जो ये भाप जाते हैं कुछ परसेंटेज। देखिए मैं बताऊं आपको, सरकार जा रही है, केंद्र सरकार गिरेगी हरियाणा और जे&के के बाद में। रही बात जनता की, देखिए मैं बताऊं आपको, जिस देश का राजा ये कहता हो कि मैं 80 करोड़ गरीब लोगों को राशन मुफ्त दे रहा हूं, वो कुशासन है नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि 10 साल में वो प्रधानमंत्री इन लोगों को रोजगार नहीं दे पाया, इसलिए 80 करोड़ गरीब लोगों को राशन आत्मनिर्भर बना रहे हैं। आत्मनिर्भर इन्हें नहीं बना रहे हैं, वो निर्भर जो बना रहे हैं, वो कह रहे हैं आत्मनिर्भर कौन बना? उन्होंने कहा वो पतंजलि वाला बाबा रामदेव, उसका 10,000 करोड़ का टर्नओवर हो गया। इनकी तनख्वाहें कितनी बढ़ गई, ये कितने लोग। एक आखिरी सवाल, हरियाणा में फिर जो है क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? देखिए भाजपा का सुपड़ा साफ, 0 अंडा। अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी, बिना उसके कुछ नहीं होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर जो है आपने आम जनता की राय सुनी, आम जनता ने अपनी बातें रखी, और जिस तरह राहुल गांधी ने बातचीत की है उसी चीज को लेकर आम जनता ने भी अपना बयान दिया है। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज।